हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप सभी लोगों के सामने। और मेरी जो व्लॉग की शुरुआत है वो मेरी किचन से ही हो रही है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कल एक वीडियो डाली थी अपनी, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसमें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। और आज बात करते हैं वही अपने, जब तक लेक्चर के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो उसी पे चर्चा होगी। तो आप लोगों की जो तैयारी है वो कैसे चल रही है और कैसा आपने जो अपना टाइम टेबल बना रखा है। तो जो हाउसवाइफ होंगी तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। क्योंकि टाइम को मैनेज करना, और जिनका बेबी होगा और जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, बहुत ही मुश्किल हो जाता है अपने लिए वक्त निकालना। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर मेहनत करनी है एक बार कर दीजिए, बस एक बार ये कि जी जान लगा दीजिए और बस सक्सेस पा लीजिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी हम सक्सेस नहीं होते। कुछ ऐसे भी होंगे जिनका दूसरा टाइम होगा, तीसरा टाइम होगा। तो निराश नहीं होना चाहिए, मैं यही कहूँगी, निराश नहीं होना चाहिए। जो मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, मैं यही कहूँगी लास्ट में, मेहनत का फल मिलता है। अगर ये सोच के कि हम पहले भी नहीं निकले थे अब भी नहीं निकलेंगे, तो ऐसी होप नहीं रखनी है। आप अच्छे से तैयारी करती रहिए और कोशिश ये करिए कि इस बार जो है एग्ज़ाम निकले ही निकले। तो मेरा भी जो ये है अभी फर्स्ट अटैम्प्ट समझो, क्योंकि पहले जो दिया था उसमें मैं ऐसे प्रिपरेशन नहीं थी, मेरी बिल्कुल भी नहीं थी। वो मैंने रैंडमली ऐसे दे दिया था, फॉर्म भरा और दे दिया। मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बट लेकिन अब सारी चीज़ें पता हैं, किस तरीके का पैटर्न है, क्या है, जो भी है। तो और एक अच्छी रणनीति के साथ मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। और जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सॉरी, जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बताइएगा ज़रूर आप लोग कैसे कर रहे हैं। ऐसा होता है नहीं कि जब आप लोग बताते हैं या कमेंट के द्वारा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड लगता है कि हम जैसे भी हैं, जो मतलब कैसी परिस्थितियों में जो है अपने स्टडी के लिए वक्त निकाल रहे हैं। तो मैं बताऊं तो मेरा तो ये है कि 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक मेरा स्कूल रहता है। और मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है कि मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ों को दिखाऊं अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो मैं अपनी एक शॉर्ट वीडियो ही बना देती हूं और उसी में बताने का प्रयास करती हूं। तो 9 से 3:30 मेरा स्कूल रहता है और घर आने के बाद मैं सीधा जो है अपनी स्टडी वगैरह में लग जाती हूँ। एक एक डेढ़ घंटा, क्योंकि उस वक्त मेरा बेटा सोया रहता है। अगर बेटा नहीं सोया रहता है ना, तो फिर मैं पढ़ाई नहीं कर पाती बिल्कुल भी। तब तो सीधा खाना खाने के बाद, मतलब रात के डिनर के बाद ही मैं पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ। तो ये शेड्यूल रहता है। और हम लोगों के लिए, मैं जो हाउसवाइफ हैं, जो मॉम हैं, जो वर्किंग हैं, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मैं सच कहूँ। पर लेकिन ऐसी चीज़ों को ये बोल के कि नहीं हम नहीं कर पाए क्योंकि हम तो फैमिली के बीच में है या बेबी है, इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने फैमिली में रहते हुए, बेबी के होते हुए भी ऐसे ऐसे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। तो वो हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं कि हम भी कर सकते हैं। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, तो हम भी कर सकते हैं। ये सोचिए कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ। कोशिश पूरी कीजिए अपनी, और एक अच्छी रणनीति के साथ एक अच्छी रणनीति बनाइए, टाइम टेबल सेट करिए, किस टाइम पे हमें क्या पढ़ना है। अगर इस तरीके से आप चलोगे, कभी कभी ये होता है कि सबका पढ़ने का तरीका अलग है, सबका टाइम टेबल अलग होता है। कोई एक सब्जेक्ट पहले पूरा कंप्लीट करता है, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करता है। तो सबकी अपनी अपनी रणनीति है, जिसको जैसी पसंद है वो वैसी ही रणनीति बना के अपनी जो स्टडी है वो अच्छे से करिए। और ये वक्त कब निकल जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। अब देखते देखते नवंबर आने वाला है और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हमारे पास बहुत कम समय है। 3-4 महीने हमारे पास हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने हमारे पास हैं अभी। तो 5 महीने जो हैं जी जान लगा दीजिए, थोड़ा घूमने कम जाइए, मैं यही कहूँगी। तो अभी तो दिवाली का टाइम है और दिवाली में सब ये होता है कि हमारी स्टडी तो थोड़ा इफ़ेक्ट होगी। और मैं भी अभी नीचे जाऊँगी, मतलब अपने होम जाऊँगी, देहरादून। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी हमें बुक्स नहीं निकालनी है। कोशिश ये रहेगी जो हमने नोट्स बना रखे हैं उसको रिवाइज कर लें, ताकि हमारी मेमोरी में रहे। ब्रेक नहीं लेना है अपनी स्टडी से, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। त्योहारों में होता है कि हम बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, पर लेकिन इतना भी अपनी स्टडी को ब्रेक नहीं देना है कि उससे जो है कंटिन्यूटी जो बनते हुए आ रही है ना, वो ब्रेक हो जाती है। ये खुद करके देखिएगा।
अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट रहता है कि मुझे बैठना है, तो वो कंटिन्यू चलता है। पर लेकिन अगर आप एक दिन स्टडी को ब्रेक कर देते हो ना, तो दूसरे दिन बैठने में या अर्ली मॉर्निंग उठने में या रात को लेट स्टडी करने में परेशानी होती है। तो कोशिश करिएगा वो कंटिन्यूटी को मत छोड़िएगा, कुछ टाइम के लिए, बस कुछ टाइम के लिए, क्योंकि 5 महीने हैं। 5 महीने अपनी लाइफ के, वो 5 महीने अपने बुक्स में, सब चीज़ में उसमें डूब जाओ और बस पेपर निकाल लो। बस ये सोचना है कि हमें ये वाला स्क्रीनिंग का पेपर क्लियर करना है। पहले तो यही है, जब ये क्लियर होगा तभी हम मेंस में बैठेंगे। तो ऐसे ही कोशिश करिए कि हमें अपनी पढ़ाई के लिए वक्त निकालना है, और मैं भी यही कोशिश करती हूँ। मुझसे जितना हो सके मुझे ये पढ़ाई करनी है। और बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे, एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है जैसे हम हैं, बहुत सारे सपने होते हैं और उन सपनों को पूरा करना है मुझे। और आप लोगों के भी ऐसे ही ड्रीम होंगे, तो उन सपनों को देखिए, उन सपनों को एक बार ऐसी आंखें बंद करके ना जीने की कोशिश कीजिए, तो वाकई ही आपको इंटरनली एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, मुझे अपने ये सपने पूरे करने हैं। अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा तो ये होगा, ऐसा होगा, लाइफ इस तरीके से सेट हो जाएगी। जब हम ये सारी इमेजिन करते हैं ना, तो अंदर से एक इंटरनली एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं देर रात पढ़ाई कर रही हूँ तो किस चीज़ के लिए कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। आज के टाइम पे हम ये नहीं कर सकते कि सिर्फ हस्बैंड करेंगे और हम जो है पकी पकाई जो भी है। ये सबकी अपनी अपनी सोच है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, सबकी अपनी अपनी सोच है। पर लेकिन एक जो खुद की पहचान होती है एक महिला की या एक हाउसवाइफ की, जो यहाँ तक स्टडी करते हुए आई है, बीएससी, एमएससी, बीएड, सीटेट, यूटेट, सब कुछ क्लियर करने के बाद अगर हम उससे चार दीवारी में ही कैद हो जाते हैं, अपने लिए नहीं सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये किसी की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है कि हमने अपने आप को सही टाइम पे सही वक्त में नहीं निखारा, या फिर अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं किया। ये किसी और की गलती नहीं है, हमारी स्वयं की गलती है। और मैं खुद ही कहूँगी कि मैंने भी ये गलती की है। अगर मैं, जैसे मेरा बीएड हुआ था, अगर मैं अपनी पढ़ाई के लिए ही मतलब देती तो शायद आज मेरा पेपर पहले क्लियर हो जाता। तो ये गलती हमारी ही होती है, जो हम खुद को नहीं पहचान पाते या हमें कोई एक दिशा निर्देश नहीं मिलता। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी उन सभी के लिए जो अभी अनमैरिड हैं या फिर जो सोच रही हैं, तो सबसे पहले आप ये करिए कि अगर आपने हाई एजुकेशन ले ली है या जो भी है, तो आप सबसे पहले अपने पैरों पर स्टैंड होइए, या जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसे क्वालिफाई करिए, उसके लिए दिन रात मेहनत करिए। क्योंकि आफ्टर मैरिज मैं नहीं मानती कि हम उस अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं जैसे हम अपने मायके में पढ़ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम हम फ्री होते हैं, कोई प्रेशर नहीं होता है। एक ओनली वन प्रेशर होता है हमारे पास कि हमें स्टडी करनी है एंड देन एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो अपनी कोशिश यही करिए कि हमें जो भी हम तैयारी करें तो उसमें 100% दें, 100 से ज़्यादा परसेंट लगा दें, और उस एग्ज़ाम को जो है क्लियर करने के लिए पूरे दिन रात एक कर दें। तो आप लोग भी ऐसी कोशिश कीजिएगा, और एक अच्छी रणनीति के साथ, एक अच्छे टाइम टेबल बनाने के साथ, अच्छे नोट्स के साथ कोशिश ही करिएगा खुद के नोट्स हो खुद के नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सेल्फ नोट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि जो हम लिखते हैं तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं सेट हो जाता है कि ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा था। तो कोशिश ही करिए कि सेल्फ नोट्स बनाए, अपने कोशिश कीजिएगा सेल्फ नोट्स बनाए, अपने स्टडी के लिए वक्त दें, चाहे आधा घंटा 1 घंटा, तो दिन भर में 2 घंटे तो निकल सकते हैं। जब बेबी सो रहा है या बच्चे स्कूल जा रखे हैं या जब घर का सारा काम हो गया है, नाश्ता वगैरह, तो जो टाइम बचता है तो हम उस टाइम पे 1 घंटा 2 घंटा बैठ के अपना आराम से एक टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ। तो जो वर्किंग है, जिनको पास टाइम नहीं है, तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम में जाए तो हमें ये लगे कि हम पढ़ के आए हैं, ऐसे नहीं एग्ज़ाम देने आ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो खुद पे विश्वास रखिए कि हम कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं बिना कोचिंग के, और अपने खुद की सेल्फ जो स्टडी है उससे। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, और बाकी आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कैसे स्टडी कर रहे हैं, कुछ कोर्स लिया है या नहीं लिया है, कुछ भी एनी क्वेश्चंस अगर आप पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू एवरीवन।